अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल हनीफ। अच्छा जी, आज जिस मौजू पे मैं बात करूंगा वो है स्पाइनल स्टिनोसिस। स्पाइनल हम स्पाइन से ये निकला है। स्पाइन का मतलब जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी में जो है गर्दन के मोरों से लेके आपके नीचे लोअर बैक के मोरों तक ये जो है पूरी थ्रू आउट स्पाइन होती है। स्पाइन के अंदर जो है अल्लाह पाक ने सुराख रखा हुआ है। हर मोरे के अंदर सुराख होता है और उस सुराख में से, उस कैनाल में से आपका हराम मगज यानी स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल नर्व जो है वो पास करती हैं, गुजरती हैं। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि स्पाइनल स्टिनोसिस में जो स्पाइनल कैनाल है वो नर्विंग हो जाती है, उसके अंदर तंगी आ जाती है। तंगी आने की वजह से जो है वो जो हराम मगज होता है या स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनके ऊपर वो दबाव डालता है। ठीक है, उनको जो है वो प्रेशर जब उन पर डलता है तो मुख्तलिफ किस्म की अलामतें आती हैं, जिसमें पेन हो सकता है, नमनेस हो सकती है, हाथ पाँव का सोना हो सकता है। वो आगे हम मजीद इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि नर्विंग ऑफ द स्पाइन जो है इसको हम स्पाइनल स्टिनोसिस बोलते हैं। अब स्पाइनल स्टिनोसिस जो है वो थ्रू आउट स्पाइन किसी भी जगह पे हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो स्पाइनल स्टिनोसिस होता है वो हमारे सर्विकल रीजन यानी कि जो हमारे गर्दन के मोरे हैं, और लंबर स्टिनोसिस यानी कि जो बिल्कुल लोअर बैक के ये वाले जो इधर लोअर बैक के मोरे हैं इनके अंदर ये ज्यादा जो है वो इशू होता है स्पाइनल स्टिनोसिस का। इसमें स्पाइनल स्टिनोसिस की अगर हम इलामतों की बात करें तो इसमें सबसे पहले ये है कि आपको अगर ओवरऑल अभी बात करते हैं कि इसमें नमनेस यानी कि हाथों या पाँव का सुन हो जाना, इसके साथ टिंगलिंग सेंसेशन या निडल जैसे कुछ सुइयां चुभ रही हो आपको, ऐसी सेंसेशन आ सकती हैं। आपकी जो है मसल वीकनेस हो सकती है। अगर गर्दन के मोरों का मसला है तो आपके ग्रिप में इशू आएगा, आपकी बाजू में आपको कमजोरी महसूस होगी। लंबर का रीजन है यानी कि कमर के मोरों का मसला है तो आपकी टांगों में जो है वो कमजोरी महसूस होगी। शटीका का पेन होगा। शटीका का पेन ये होता है कि नीचे पीछे से ये जो हमारा है लोअर बैक यहाँ से पेन निकलेगा और टांग की बैक साइड से होता हुआ आपकी एडी तक जाएगा। इसमें जो है बिल्कुल ये कह लें कि शार्प पेन होता है, एकदम से पेन होगा आपको। उसमें ये होता है करंट जैसे लगता है, एकदम से ऐसे फीलिंग आएंगी। ठीक है, और वही टिंगलिंग सेंसेशन, निडल लाइक सेंसेशन होंगी, आपका पाँव सोएगा भी। ठीक है, ये सारी इलामतें होती हैं। तो ये सारी इलामतें इसके अंदर होंगी। इसमें फिर ये भी होता है कि जिस बंदे को स्पाइनल स्टिनोसिस होता है खासकर ये जो लंबर रीजन का है, तो जब वो बंदा जो है चलता है या उस टांग पे वजन आता है या उस एरिया पे वजन आता है तो जो अलामतें हैं वो वर्स हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। लेकिन जब वो लेटता है तो वो बेहतर महसूस करता है, या जब वो बैठता है ऐसे आगे की तरफ होके बैठता है, झुक के बैठता है, तो तब भी उसको जो है काफी हद तक रिलीफ महसूस होता है। तो ये सारी जो है वो स्पाइनल स्टेनोसिस की अलामत होती हैं। अगर डायग्नोज की बात करें कि जी डायग्नोज कैसे होगा, इसमें ये होता है, एक तो आपके जो डॉक्टर होते हैं वो फिजिकल जो आपकी एग्जामिनेशन है, आपकी साइन सिम्टम है, उनसे जज करते हैं। फर्दर जो है आपके इमेजिंग टेस्ट होते हैं, आपका एक्सरे से आइडिया हो जाता है। उसके साथ साथ जो है एमआरआई रिपोर्ट करवानी पड़ती है, उसमें से क्लियर कट चीज़ें जो है आपके सामने आ जाती हैं। इसमें मेल और फीमेल ये दोनों को हो सकता है। तकरीबन ये जो पहले रिसर्चेज हुई थी वो ये था कि ये 50 साल के बाद के जो मेल या फीमेल हजरात हैं उनके अंदर ये मोस्ट कॉमन पाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बंदा एजड होता है तो डिफरेंट जो चेंजेस होती हैं स्पाइन के अंदर वो आती हैं। एज रिलेटेड चेंजेस हमको बोलते हैं वियर एंड टियर, यानी कि वहां पे तोड़ फोड़ का अमल स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से ये मामला आते थे। लेकिन आजकल ये स्पाइनल स्टिनोसिस का जो मसला है ये यंग लोगों के अंदर भी पाया जा रहा है। तकरीबन 30-30, 35-35 साल की जो फीमेल हैं, मेल हजरात है, उनके अंदर भी ये मसला देखा गया। तो इतनी ज्यादा ये आजकल कॉमन हो गया ये बीमारी जो है। तो इसको डायग्नोज है वो ऐसे किया जाएगा कि इमेजिंग वगैरह, एमआरआई वगैरह, उसमें क्लियर कट चीजें हो जाएंगी। फिर ये है कि इसमें सेवेरिटी भी डिपेंड करता है कि आपको माइल्ड की सिम्टम आ रही हैं, मॉडरेट आ रही हैं, सवेर आ रही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसका फिर ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इसमें बेसिकली अगर इसकी वजह की बात की जाए तो मुख्तलिफ इसकी वजह हो सकती है। एक तो एज रिलेटेड वजह है कि उसमें वेयर एंड टेयर होती है, तोड़ फोड़ का अमल होता है। फिर ये है कि डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन हो जाना, कि डिस्क और दो मोरों के दरमियान अल्लाह पाक ने एक डिस्क रखी है जो कि कह लें कि शॉक एब्जॉर्बर या कुशन लाइक आपको कुशन प्रोवाइड करती है।
उस डिस्क का काम ये होता है। उसकी एक खास हाइट होती है, थिकनेस होती है, उसके अंदर फ्लूइड होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, सही है। तो जब वो डिस्क एज के साथ ड्राई होती है, वहां पे क्रैक्स आते हैं और वो फ्लूइड जो बाहर आता है वो जाके स्पाइनल उस पे जो है प्रेशर बिल्ड करता है, उसके साथ सिम्टम आ सकती हैं। फिर ऐसा होता है कि मोरों का कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसा पार्ट जो है जिसकी हड्डी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बढ़ने की वजह से भी वो स्पाइनल स्टेनोसिस काज कर सकता है। डिस्क बल्ज का होना, इसके साथ जो है अगर कोई जेनेट अपना सॉरी पैदाइशी कोई डिफेक्ट है, स्कोलियोसिस वगैरह, यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर बिगाड़ आया, उसके अंदर कर्व है, टेढ़ी मेढ़ी है, उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ इसकी जो है वो वजूहात हो सकती हैं। तो मोस्ट कॉमन जो है वो सर्विकल, गर्दन के और लंबर यानी लोअर बैक के मोरों के अंदर ये मसला आता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि माइल्ड मॉडरेट सेवेरिटी पे डिपेंड करता है। अगर तो अलामतें माइल्ड लेवल पे आ रही हैं तो आप मेडिकेशन के थ्रू, अपना जो है फिजियोथेरेपी के थ्रू इसको जो है वो कवर कर सकते हैं। इसमें फिर ये होता है कि आपने सिर्फ उनको मैनेज करना होता है। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है कि जो जो आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपने गलत पोस्चर अडॉप्ट किया होता है, सिटिंग का पोस्चर सही नहीं होता, हमारा डाइट जो पैटर्न है वो सही नहीं होता, ठीक है, हड्डियां कमज़ोर हो चुकी होती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका होता है, उसकी वजह से ये सारे मसाइल आते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों को जो है वो एक प्रॉपर वे में लेके चलना होता है। फिर एट द एंड अगर ये सारे मामला जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है यानी फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन के थ्रू अगर ये चीज़ें सही नहीं होती तो फिर देन हमें जो है वो सर्जरी की तरफ रिमूव करना पड़ता है। अब बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये अभाम होता है, वो डरते हैं कि जी सर्जरी नहीं करवानी, अगर इनकी सर्जरी हो जाए तो जी बंजा सारी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो जाता है, वो चलता नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे सर्जरी रिक्वायर है वहां पे सर्जरी करवानी भी पड़ती है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो मजीद वहां पे कमजोरी आएगी, पेन की शिद्दत बढ़ेगी और आपसे ये चीजें जो हैं वो बड़ी वर्स कंडीशन आपको फेस करना पड़ सकती है। तो जिस चीज का सर्जरी हाल है आपको फौरन जो है वो, क्योंकि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो गए तो सर्जरी मस्ट हो गई है। उसके बाद ये होता है, ये सिर्फ अभाम होते हैं जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। सर्जरी करवाएं, उसके बाद फिजियोथेरेपी होती है, आप फिजियोथेरेपी करवाएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब सर्जरी तो करवा लेते हैं, उसके बाद अब फिजियोथेरेपी नहीं करवाते, जिसकी वजह से ये सारे मामला आ जाते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, जहाँ पे सर्जरी रिक्वायर है वहाँ पे सर्जरी करवाएं। और इससे क्या होता है कि आप कुछ ही दिनों के अंदर जो है बेहतरी महसूस करना शुरू कर देते हैं। खुदा हाफिज।